बात करते हैं एक 28 साल के पुरुष मरीज़ की, मेल पेशेंट। ये हमारे पास पीलिया का सिम्टम लेकर आए। जैसा कि ज़्यादातर हमें 80% केसेस में देखने को मिलता है, इनका पीलिया पिछले 18 महीने से चल रहा था। कभी आता था, कभी चला जाता था। जब हमने उससे पूछा कि भाई 18 महीने तक आपने 1.5 साल तक इसका इलाज क्यों नहीं करवाया, तो उसने बोला नहीं डॉक्टर साहब, हमने इलाज कराया। मैंने कहा किस तरह का इलाज? कि शुरू में हम गांव के हैं तो हमने पीलिए के लिए कुछ वो लकड़ी बांधते हैं हाथ में, तो वो बंधवाई, उससे आराम आया। लेकिन उसके बाद वापस पीलिया आ गया, तो फिर हमने कुछ इधर उधर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, इस तरह का इलाज कराया। एक डॉक्टर को भी दिखाया गांव में जो हमारे अवेलेबल थे। उन्होंने भी बोला कुछ नहीं है, इन्फेक्शन का है तो ये चला जाएगा। और बीच बीच में क्योंकि ये ठीक हो रहा था, आ रहा था, तो हमें इसकी ज़्यादा चिंता नहीं हुई। लेकिन पिछले 1-2 महीने से ये पीलिया, जो पीलापन है, ये आँख का और पेशाब का, ये बहुत बढ़ गया है और उसके साथ खुजली भी होने लग गई है। तो अब हमें चिंता हुई। हमने टेस्ट किए और टेस्ट में हमें पता चला कि इसको एक बड़ा ट्यूमर है पैनक्रियाज के सिर के हिस्से में। पैनक्रियाज और आँख के बीच का एक हिस्सा होता है जिसको हमारी भाषा में पेरीएम्पुलरी कैंसर बोलते हैं। ये कैंसर की वजह से उसको पीलिया हो रहा था, क्योंकि इस कैंसर की गांठ ने पित्त की नली का मुंह बंद कर दिया था। उससे पित्त इकट्ठा होकर ब्लड में जाके पीलिया फैला रहा था। बायोप्सी की तो उसमें कैंसर कंफर्म हो गया। इस मरीज़ की किस्मत अच्छी थी कि ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर था और ये ऑपरेशन के दायरे के अंदर था, तो हमने इसको ऑपरेट करके बिल्कुल कैंसर फ्री कर दिया। लेकिन जब हमने बायोप्सी की रिज़ल्ट आया हमारे पास, तो उसमें जो इस कैंसर की स्टेज आई वो स्टेज 3 थी। इस स्टेज में ऑपरेशन अकेला काफ़ी नहीं है, उसके बाद उसको कीमोथेरेपी लगना भी ज़रूरी है। तो इस ऑपरेशन के बाद हमने उसको 6 महीने तक कीमोथेरेपी का कोर्स दिया और अब उसके बाद उसको हर 3 महीने से हम फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कैंसर दोबारा तो नहीं आ रहा। अब फ्रेंड्स, अब इसमें क्या मैसेज छुपा है? इसमें मैसेज ये है कि मरीज़ ने 1.5 साल तक इस सिम्टम की अज्ञानता के कारण, लैक ऑफ अवेयरनेस की, ये जो जॉन्डिस आ रहा है जा रहा है, ये कैंसर का भी कारण हो सकता है, मतलब कैंसर की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि उसको ये जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने उसको लाइटली लिया। अगर ये मरीज़ शुरुआती दौर में आ जाता तो ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक हो जाता, फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में पकड़ में आ जाता और उसको किसी कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, अब क्योंकि 3rd स्टेज के कैंसर में पकड़ा गया है तो इलाज तो पूरा हो गया, लेकिन जैसे जैसे कैंसर की स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर के दोबारा होने का खतरा बढ़ता चला जाता है। स्टेज 1 और 2 के कैंसर का खतरा दोबारा होने का ना के बराबर है। 3 स्टेज में वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में दोबारा होने की ताकत रखता है। अब आप सोचिए, उसकी उम्र कुछ भी नहीं है और उसको अब इतनी लंबी ज़िंदगी बची है और उसमें कैंसर दोबारा होने का खतरा कितना ज़्यादा है, प्लस उसका इलाज कितना लंबा चला। पहले ऑपरेशन हुआ, फिर कीमोथेरेपी हुई 6 महीने, तो आप ये मानिए ऑलमोस्ट उसका 1 साल अस्पताल और डॉक्टर के चक्कर काटने में निकल गया। तीसरा नुकसान, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी कराएंगे तो इतने लंबे इलाज में खर्चा भी ज़्यादा लगता है। और चौथा और आखिरी नुकसान, इन सब तरीके के कॉम्प्लिकेटेड इलाज में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, कीमोथेरेपी से कॉम्प्लिकेशंस या सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन, ये सब उसने रिस्क उठाए। कारण, लैक ऑफ अवेयरनेस। So let us become aware, use the power of awareness to prevent ourselves from this deadly disease called abdominal cancers.